नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राकेश तारा। आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक। आज शिक्षा विभाग को किस तरह से बढ़ावा दे रही है हमारी सरकार आपके सामने। एक तरफ तो कहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में लोग जो है लगातार अपने बच्चों को भेजते हुए क्यों नहीं भेजते सरकारी स्कूल में। यह भी एक सवालिया निशान था कि क्यों नहीं भेजते सरकारी स्कूल में। हमने पीछे भी आपको 13 ड्रमी स्कूल की बात बताई कि किस तरह से टीचर हजरात लोग जो है नहीं जाते स्कूलों में। तो आज थन्ना मंडी लवर पंगाई की बात करेंगे। हाई स्कूल की मात्र 3 कमरे, 166 बच्चों की संख्या, लेकिन उन बच्चों को जो है उन कमरों के सेंटर में बिठाया जाता है। दीवार के साथ बिठाकर किस तरह से बच्चों के पेपर लिए जा रहे हैं और बच्चों को किस तरह से नीचे बैठाकर उन्हें पढ़ाई करवाई जा रही है। लाखों करोड़ों रुपए आते हैं इसी पर कि शिक्षा विभाग को बढ़ावा मिले। जिस देश में शिक्षा होती है ज्यादा वही देश करता है तरक्की। लेकिन खिता पीर पंजाल के स्कूल आज भी कहीं 6 कमरे और बच्चों की संख्या 15, और कई स्कूल जिसमें 15 टीचर और 3 बच्चे और 2 कमरे। लेकिन आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये तस्वीरें लवर पंगाई हाई स्कूल की। बच्चे पहले ऑनलाइन थे, तो जब ऑफलाइन हुए बच्चों में एक थोड़ा सा जज्बा हुआ कि हमारे जो बीते साल हैं किस तरह से जो है बर्बाद हो चुके, अब किस तरह से हमने करनी है पढ़ाई और पिछले सालों को किस तरह से करना है कवर। लेकिन सर पर छत होगी तो बच्चे आसानी से पढ़ेंगे। 3 कमरे जिसमें ऑफिस भी है, बच्चों को भी पढ़ाया जाता है, मिड डे मील भी बनाया जाता है, तो स्कूल का जो सामान होता है वो भी रखा जाता है। क्या आप ये सभी बातें दिमाग में रखकर आप कमेंट करिए, शेयर करिए कि ऐसा स्कूल बच्चों को दे सकता है प्रॉपर शिक्षा। पहले क्यों नहीं बिल्डिंग्स को देखता। जहां संख्या ज्यादा है वहां स्कूल का बड़ा होना भी जरूरी। लेकिन कुछ लोग जब दावा करते हैं कि सरकारी स्कूल में आप बच्चों को नहीं भेजते, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन होगी, ऐसे शिक्षा जो है कराई जाएगी, तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति मजदूरी करके भी चाहेगा कि उसे के बच्चे को अच्छा स्कूल मिले, अच्छी बिल्डिंग मिले, और बच्चा जो है जिस तरह से मैं वंचित रहा पढ़ाई से, मेरे बच्चे वंचित ना रहें। सोच विचार करने की बात। हमारे बच्चों का भविष्य कैसे बनेगा। 166 बच्चे स्कूल में, 3 कमरे, क्या शिक्षा पा सकते हैं बच्चे। 166 बच्चा हाई स्कूल। क्यों नहीं विभाग इस पर कड़े कदम उठा रहा। बात करेंगे डीसी राजौरी विकास कुंडल जी, जिस तरह से आए दिन हर जगह पर जो है हर टीवी चैनल पर, अखबार पर और सोशल मीडिया पर हर जगह देखते हैं कि आज ये डेवलपमेंट का काम हुआ, ये हुआ। हम उनसे पुरजोर अपील करते हैं कि आप ऐसे स्कूलों को आइडेंटिफाई करके उन पर भी कोई शिकंजा कसें और बच्चों को बिल्डिंग और पढ़ाई की सुविधाएं प्रॉपर प्रदान करें। एलजी मनोज सिन्हा से भी जेके न्यूज ब्रेक और पूरा खिता पीर पंजाल करता है अपील कि स्कूलों की कंडीशन को सुधारा जाए। शिक्षा विभाग को बढ़ाने का एक ही तरीका, बच्चों को जब आप मन से सेटिस्फाई नहीं करेंगे क्या बच्चे पढ़ पाएंगे। यह भी एक सवाल, ये निशान। सरकार का दावा कि सरकारी स्कूल को हमने अपग्रेड किया है, ये किया है, लेकिन ग्राउंड में ऐसी चीजें क्यों नहीं मिलती कि बच्चों को सर ढकने के लिए कमरे नहीं स्कूल में। आए दिन हमारे पत्रकार भाई, जर्नलिस्ट भाई
हमेशा ये बातें छाया करते रहते हैं कि कुछ ना कुछ हमारे एरिया का खिते पीर पंजाल के बच्चों का कुछ भला हो, उन्हें शिक्षा अच्छी मिले। हर टैलेंट में इस समय खिता पीर पंजाल की बात करें तो हर टैलेंट में अव्वल आ रहा है हमारा खिते पीर पंजाल का बच्चा। अगर शिक्षित में भी जो है सभी बच्चे जो है अव्वल आएंगे तो हमारा खिता पीर पंजाल जो है उसका एक भविष्य बनेगा, देश का भविष्य बनेगा। लेकिन कमियां दूर क्यों नहीं होती? एजुकेशन विभाग ऐसे स्कूलों को आइडेंटिफाई करके हायर अथॉरिटी तक पहुंचाता क्यों नहीं? क्यों बरत रहा है लापरवाही? आप कमेंट करिए और शेयर करिए, बताइए कि ऐसा है शिक्षा विभाग को क्या इस प्रकार के बातें जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने नहीं रखनी चाहिए? बच्चों का भविष्य खराब करना ये टीचर हजरात और शिक्षा विभाग जो है वो एक पाप कमा रहा है। बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना करे बंद शिक्षा विभाग। दो कमरों में हमें इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बड़ी दुश्वारी आती है। फिर एक के बजाय हमें ज़्यादा क्लासें उठानी पड़ती हैं एक ही कमरे में। कुछ हम बाहर बैठाते, ये वरांडे हैं हमारे पास इसमें, जैसे आपने देखा है। तो सर्दी में हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है, जब बारिशें होती हैं बच्चों के बैठने के लिए जगह नहीं होती है। तो गर्मी में इस वक्त धूप है तो बाहर नहीं बैठ सकते। दूसरा ये है कि इधर जगह भी नहीं है कि बाहर बैठने के लिए भी बच्चे बैठें, धूप में बैठने के लिए भी जगह नहीं है, प्ले ग्राउंड भी यहाँ है ही नहीं है। तो यहाँ काफ़ी प्रॉब्लम है, बड़ी मुश्किलात आती है। और स्टाफ के लिए एक अलग रूम होता है, आप स्टाफ रूम वो भी नहीं है, स्टोर रूम है। यहाँ कम से कम हमें 12 कमरों की इस वक्त ज़रूरत है। अगर 12 कमरे होंगे तो हमारा ये काम चल सकता है। फिर एक टीचर एक क्लास में पढ़ाता है, 2-3 टीचर एक कमरे में पढ़ा भी नहीं सकते। बड़ी मुश्किल से हम ये चला रहे हैं। ये मिडिल स्कूल से हाई स्कूल बना था लेकिन बिल्डिंग नहीं बन सकी, तो बिल्डिंग वही पुरानी जो है वो ये 3-4 कमरे वही हैं। तो इसमें हमारी रिक्वेस्ट ये है कि जैसे भी हो सके जल्द से जल्द स्कूल को बिल्डिंग दी जाए, ताकि बच्चों का मसला है, हमारे स्कूल का मसला ये हल हो जाए और बच्चे ठीक तरीके से बैठ सके और जो तालीमी निज़ाम ये अच्छे तरीके से चल सके। मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने हमारी आवाज़ और यहाँ पर मौके पर आकर देखने की कोशिश की। दूसरा रहेगी बात कि डिजिटल इंडिया की बात हमारे एलजी साहब भी बात करते हैं, हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव बात करती है। पिछले 20 नंबर पर हमारी डिस्ट्रिक्ट आई तो वो इसी वजह से आई, क्योंकि हमारे स्कूल की कंडीशन आपने देखी, यहाँ बाथरूम की हालत, पानी की हालत, कमरों की हालत, हमारे यूटी के साथ या दिल्ली के साथ बच्चे कैसे मुकाबला करेंगे। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात के सरपंचों को पावर तो दे दी, मगर हमारे लोअर बंगाई और ऊपर बंगाई का जो सरपंच है, पिछले 3 साल से हम उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि सर आप कोई फैसला लें और स्कूल की बिल्डिंग को बनवाने की तामत है। उन्होंने कोई तामत नहीं दिया। वो अगर तामत देते तो खाली निरगा के बीच में, निरगा के लिए वो मीटिंग बुलाएंगे तो 24 घंटा वो मीटिंग के लिए हाजिर होंगे। स्कूल के लिए मीटिंग बुलाएंगे तो वो कभी नहीं आएंगे। मैंने एक दिया भी है, मास्टर साहब ने 28 तारीख को डेट निकाली थी, सरपंच ना लोअर बंगाई का है ना ऊपर बंगाई का है। ग्राउंड में आप उसके बीच में आपने विजिबल लिए हैं, उनसे आप देखें कि ये हालत है, डिजिटल इंडिया ये है। ये बच्चे कैसे करेंगे? एक कमरे में अगर 2 कमरे हैं तो 10 क्लासें चलेंगी, तो वो बच्चा कैसे यूटी के साथ और दिल्ली के साथ कैसे मुकाबला करेगा और वो कैसे नेट पास करेगा? कि आप जगह चाहिए तो जगह हम उपलब्ध कराएंगे, मगर किसी भी तरीके से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ इन गरीब बच्चों की सुनकर, जो एक गरीब बच्ची यहाँ से थन्ना मंडी जाएगी उसको कम से कम 500 रुपया दिन का चाहिए, वो उन बच्चों के पास नहीं है, उस माँ बाप के पास नहीं है। वो 10वीं के बाद छोड़ देते हैं और वो बच्चे ना घर का रहते हैं ना घाट का रहते हैं, ना वो पढ़ पाए ना वो स्कूल में काम कर पाए, घर में काम कर पाए। इसलिए मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर ये बिल्डिंग बन जाएगी तो मुझे हाई सेकेंडरी मिल जाएगा। 14 किलोमीटर हाई सेकेंडरी यहाँ से दूर है, तो वो हाई सेकेंडरी में मेरे जो ये गरीब बच्चे और बच्चियाँ हैं वो भी पढ़ पाएंगे। स्कूल की पोजीशन तो हमारे मीडिया को बताई है। आपके मीडिया के माध्यम से मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपने पूरे इंतजामिया को, खासकर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को इस चीज़ का अवगत कराता हूं कि जैसे देखा हमारा स्कूल की पोजीशन देखी है, हमारे पास यहाँ कम से कम 1 कनाल जगह है, जगह की प्रॉब्लम नहीं है, मगर स्कूल का एकोमोडेशन जो है बैठने के लिए बहुत कम जगह है। यह बात तो क्लियर होगी, आपने सुना है, मेरे साथियों ने बोला है, मीडिया ने बोला है। अगर इसकी पोजीशन देखें आप स्कूलों की,
तो एक कमरे में हार्डली 10 से 12 बच्चे को एक साथ पढ़ा सकता है। 162 आदमी के बच्चों की स्ट्रेंथ है यहाँ पे, और अगर एकोमोडेशन हो तो यहाँ 300 बच्चा भी पढ़ सकता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें यहाँ एकोमोडेशन की आ रही है। नंबर 1, अगर हमें और जगह की ज़रूरत भी ना पड़े, जो एक कनाल जगह है, इस कनाल के अंदर अगर बिल्डिंग बनाई जाए डबल स्टोरी, 6 कमरे नीचे 6 ऊपर 12, फर्स्ट क्लास बच्चे पढ़ सकते हैं। गवर्नमेंट काफ़ी, आज हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट खासकर यूटी में जब से बना है, हमें हर किस्म की सहूलतें मिली हैं।